अच्छा, ये बताएगा कि वैसे तो आप ऑब्वियसली पार्टी के अंदर मौजूद नहीं है, लेकिन आप पार्टी को समझते ज़रूर हैं, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को। अब यहाँ पे दो ग्रुप्स के दरमियान रस्सा कशी नज़र आ रही है। एक वकला का ग्रुप है, एक सियासी कायदीन का ग्रुप है। आपके ख्याल में कितना ही बेहतर हो कि ये दोनों ग्रुप्स आपस में मिलकर चलें? खासतौर पर जो 24 नवंबर का एहतजाज था, उसमें बड़ी वाज़ेह तकसीम नज़र आई थी इन दोनों ग्रुपों में। इनकी कोई अहमियत ही नहीं है ग्रुपों की। देखिए ना, जो काडर था पीटीआई का, वो तो 2 साल पहले पीटीआई का जो असल काडर था वो तो एस्टैब्लिशमेंट ने और ये करके वो खत्म कर दिया। अब तो जो बाकी पीछे लोग हैं वो रहे ना रहे, वो आए ना आए, कल इमरान खान इन सबको रिप्लेस कर दें तो पीटीआई की सेहत पे क्या फर्क पड़ेगा? तो वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इसलिए मेरे नज़र में ये बहस ऐसे ही वक्त का ज़िया है। जो मौजूदा पीटीआई की जो ग्रुप्स हैं या लीडरशिप है, या तो देखें ना इनकी अहमियत हो कि जी कोई इनके पीछे कोई एमएनए एमपीए कोई इनके पीछे है, या फिर लोग इनके कहने के ऊपर किसी के ऊपर कोई निकलते हैं। ज्यादातर लीडरशिप तो ऐसी है कि जिसके कहने पे शायद घर वाले भी ना निकले, तो ऐसी लीडरशिप रखें ना रखें उससे क्या फर्क। अच्छा, ये बताएगा सर, आपने भी खुद अभी मौलाना साहब का और मदारिस के बिल का हवाला दिया था, तो ये अब कितनी अजीब सी बात होगी कि पहले 26वीं आईनी तरमीम के मौके के ऊपर उस बिल को पार्लियामेंट से मंजूर कर दिया गया, लेकिन लास्ट मोमेंट के ऊपर उसको रोक दिया गया। तो ये डिस्कशन पहले क्यों नहीं हुई थी? क्या ये वजह थी कि मौलाना साहब को ये ख्वाब दिखाया गया कि आपकी डिमांड पूरी हो जाएगी और उनसे कंसेंसस ले लिया और उसके बाद उस बिल से बैकआउट कर गए? पहले क्यों नहीं इसके ऊपर गौर हुआ? बेसिकली फ्रॉडियों की हुकूमत है, तो ये क्या जो बात हुई बेसिकली सर? उन्होंने यही उस वक्त मौलाना साहब के साथ करना था कि जी आप ये जो है वो कर ले हमारे साथ, तो हम ये बिल वगैरह ये वो सारे पास कर देंगे। हाँ। जब वो पास हो गए तो वो मुकर गए। नहीं तो मौलाना साहब आपके आप ख्याल में इतने छोटे सिंपल बच्चे हैं कि उनको समझ नहीं आई? नहीं, तो जब उनसे वादा किया गया था जो कि गलत था, हाँ। और उस वक्त एनालाइज करना चाहिए था कि देखिए ये आसान नहीं होगा, इसके पीछे फैक्टफ है, आईएमएफ के मामलात हैं, कैसे वो आपको करने देंगे। और पाकिस्तान का मफाद भी नहीं है टू बी फेयर कि जो ऑडिट्स जो हैं वो मदरसों के ना हो। तो मेरे ख्याल में फैटफ को भी आप सामने रखें, आईएमएफ को भी रखें, पाकिस्तान के मफाद को भी सामने रखें। ये चीज़ कहनी ही नहीं चाहिए थी। लेकिन हमारे यहाँ आपने देखा ही है, हुकूमत में लोग जो है वो झूठ बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं फील करते हैं। सारी हुकूमत जब फॉर्म 47 में बैठी हुई होगी तो उनकी क्या मॉरल कैंपस होगा, क्या वो उनकी बातें होंगी। सो दैट्स व्हाई पाकिस्तान इज फेसिंग सच इतना बड़ा एक अपहीवल फेस कर रहा है ना। करैक्टर चाहिए होते हैं लोगों को। दुरुस्त। नहीं, लेकिन फवाद साहब, अब जिस तरह खुद दरखास्त की पीटीआई ने कल और फिर उस पर उनकी बातचीत भी हुई अयाज सादिक साहब से, लेकिन दो चीज़ों के ऊपर अभी तो अफवाहों की हद तक बात हो रही है। एक तो ये कि शायद पीटीआई जुडिशल कमीशन की तश्कील चाहती है 9 मई और 26 नवंबर के हवाले से। दूसरा एक मसला ये भी है कि गैर मुसद्दिक़ा सही लेकिन है अपनी जगह बदस्तूर कि शायद खान साहब की अहलिया चाहती हैं कि मुज़ाकरात उनसे या उनके रिकमेंडेड लोगों से किए जाएं, लेकिन हुकूमत की ख्वाहिश है कि वो वकला के वफूद से बातचीत करे। तो आपके ख्याल में बेहतर ऑप्शन क्या हो सकता है इन दोनों हवालों से? देखिए, ये तो कमेटी तो खान साहब ने बनाई है ना, कोई हाँ। बुशरा बीबी ने तो नहीं बनाई। जो कमेटी खान साहब ने बनाई है जाहिर है कि वही मुज़ाकरात करेगी। और लेकिन जिस तरह से मैंने आपसे कहा कि मुज़ाकरात के लिए हुकूमत सीरियस नज़र नहीं आ रही, और इस वक्त जो मुझे लगता यही है कि हुकूमत का ख्याल है कि उन्होंने स्टेट पावर से स्ट्रीट पावर के ऊपर काबू पा लिया है। लिहाजा क्या ज़रूरत है इस वक्त मुज़ाकरात करने की, और हम दबा के रखेंगे और हम ऐसे चलाएंगे। तो ये जो एक सोच है हुकूमत में, एक डिक्टेटोरियल जो सोच है, उसी के साथ वो आगे बढ़ना चाहते हैं। आई डोंट सी एनी एटीट्यूड में कोई उनकी कोई डेमोक्रेटिक एटीट्यूड तो उनका है नहीं। सही। अच्छा, ये जो जुडिशल कमीशन की डिमांड कर रही है पीटीआई, आप ये बताइएगा कि वाकई क्या हुकूमत इंटरेस्टेड होगी जुडिशल कमीशन बनाने में? क्योंकि दरखास्त तो शायद हुकूमत की जानिब से इनिशिएट करनी पड़ेगी, क्योंकि ये दरखास्त तो बहुत अरसे से खान साहब भी कर रहे हैं कि 9 मई के ऊपर जुडिशल कमीशन बनना चाहिए, लेकिन इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया कभी भी। नहीं, एक्शन लेकिन ना, जुडिशल कमीशन बनाने को तो कोई मती किस्म का फरमाबरदार किस्म का कोई जज बना दें तो जुडिशल कमीशन बना दें। लेकिन वो तो खान साहब ने तो जो डिमांड की है वो कह रहे सीनियर मोस्ट जज हो, तो सीनियर मोस्ट जज के अंडर तो इस वक्त जाहिर है हुकूमत अफोर्ड नहीं करती कमीशन बनाना, ना ही 9 मई का ना ही 26 का। उसमें सीनियर मोस्ट जजेस का जो इस वक्त हुकूमत ने भी किया है, जाहिर है कि वो समझते हैं कि ये तो इंडिपेंडेंट हो गया, उनको कहने जोगे तो है नहीं। तो लिहाजा ये हुकूमत एक
जो है वो कमीशन इसीलिए बनाने को तैयार नहीं, वरना तो देखिए ना बड़ी एक ये जो डिमांड है बड़ी जस्टिफाइड डिमांड है। आप 9 मई को आपका अपना वर्जन है, पीटीआई का अपना वर्जन है, इसी तरह से 26 को आपका अपना वर्जन है। पहले आप कहते थे गोली नहीं चली, अब आप कह रहे हैं गोली चलाई है, लेकिन वो तो जी सीएम केपी के लोगों ने चला दी है, तो 2 वर्जन आ गए, तो जाहिर है कि इसकी तहकीकात होना जरूरी है। तो ये जो सारी चीजें हैं इन पे जुडिशल कमीशन तो बनना चाहिए, बन सकता है, लेकिन देखिए वो इंडिपेंडेंट कमीशन जो पीटीआई मांग रही है उससे गवर्नमेंट का ब्लड प्रेशर डाउन होता है, वो नहीं वो करेंगे।